क्लास 10th टॉपिक इज पॉलिनोमियल्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमें कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमने उनके जीरोस निकालने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जो हम जीरोस फाइंड करेंगे उन जीरोस और गिवन पॉलिनोमियल्स के जो कोफिशिएंट है उनके बीच की रिलेशनशिप को भी हमने वेरीफाई करना है। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर है हम। फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने अपनी पिछली वीडियो में किए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड से। 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये हमारा पॉलिनोमियल है गिवन। तो पहले तो हम इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 हम पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। बस इसके बाद हमने इसके जीरोस फाइंड करने के लिए हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को हम एज इट इज लिख देंगे। अब जो मिडिल टर्म है उसको हम कर लेते हैं स्प्लिट। स्प्लिट करने का मतलब है, पहले तो यहाँ से देखते हैं, इधर 6 है इधर 7 है, 6 7 जा 42 एंड इधर हमारे पास सॉरी हमने यहाँ से देखना था 6 3 जा, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये है तो हमने यहाँ से देखना था फर्स्ट वाला जो x² का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म्स है उनका हमने प्रोडक्ट देखना है। तो 6 3 जा 18 और मिडिल टर्म हमारी है 7। तो हमें अब दो ऐसे नंबर्स की रिक्वायरमेंट है जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए, मीन्स उनका प्रोडक्ट 18 हो और प्लस या माइनस करने पर 7 आ जाए। तो अब 18 किस किस को मल्टीप्लाई करने पर आता है? पहला होता है हमारा 18 1 जा 18, पर इनको प्लस या माइनस करने पर 7 नहीं आएगा। दूसरा 18 कहाँ से आएगा? 2 9 जा 18, और 2 और 9 का जब हम प्लस या माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 9 माइनस 2 7। तो हमारे पास जो अब नंबर्स आ गए हैं स्प्लिट करने पर वो आ गए हैं 2x और 9x। अब इधर नेगेटिव साइन है तो जो यहाँ जो साइन होता है वो हम बड़े वाले टर्म में लगाते हैं। तो मैंने 9 के आगे माइनस लगा लिया है। अब 2 के आगे कौन सा साइन लें हम कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, अगर मैं यहाँ माइनस लिखती हूँ तो -2 और -9 ये तो हमारा 11 हो गया और चाहिए हमें 7। तो मुझे यहाँ प्लस लगाना होगा ताकि प्लस माइनस माइनस और 9 माइनस 2 7x। अब इधर से इनकी पेयरिंग करते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से? 2x इधर भी है और इधर भी है, तो मैं 2x को कॉमन ले रही हूँ। कॉमन लेना बेसिकली मीन्स डिवाइड करना। तो इधर से कॉमन लिया जब मैंने 2x, तो 6 को 2 से डिवाइड किया 3, x² को x से डिवाइड किया x, प्लस में 2x पूरा बाहर चला गया है, इधर बच गया 1। अब इधर से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ? इधर 9 है इधर 3 है, तो मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ। अब मैं 3 माइनस कर लूँ कॉमन? हाँ, माइनस का लेंगे क्योंकि यहाँ +1 है, इधर +1 बचाना है मुझे, तो उसके लिए मुझे अब मैंने माइनस का 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर मेरे पास क्या बचा? यहाँ से बचा 3x। अब -3 बाहर आ गया, बच गया +1। आप इसको चेक भी कर सकते हो। देखो, -3 को जब इससे मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो -3 इंटू 3x -9x, -3 इंटू 1 -3। और सेकंड क्या होता है, जो यहाँ हमारा कॉमन बचता है सेम एज इट इज़ यहाँ आना चाहिए। तो दोनों ही तरीके से हमने अपने सम को चेक कर लिया। आगे देखते हैं 3x + 1, 3x + 1 इसको कॉमन आउट करते हैं। इधर बच गया 2x और यहाँ से 3x + 1, इधर से 2x बचा, इधर से -3। हमारे पास क्या आए इसके फैक्टर्स? 3x + 1 एंड 2x -3। जीरो फाइंड करने हैं तो दोनों को जीरो के इक्वल रखते हैं। इधर से 3x + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। 3x इज इक्वल टू +1 इधर आके -1, x इज इक्वल टू -1/3। इधर से 2x इज इक्वल टू -3 इधर आके +3, x की वैल्यू हम निकालेंगे 3
और ये 2 जो है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 3/2। तो अब हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आ गए हैं, तो इनको नाम दे देते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा हमारे पास आया है -1/3 और बीटा आया है 3/2। दोनों ज़ीरोज़ फाइंड करने के बाद अब हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं रिलेशनशिप की। तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मैं अपनी इक्वेशन को इसके कंपैरिजन में लिखती हूँ, जो थी 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो यहाँ से हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ गई है। a कितना है 6, b है -7 और c की वैल्यू जो आई है वो है -3। ये तीनों वैल्यूज़ हम वेरिफिकेशन में यूज़ करेंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए हमें पता ही है, जो हमारा फॉर्मूला यूज़ होना है वो ये है कि सम ऑफ ज़ीरोज़, दोनों जो ज़ीरो निकले हैं उनका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है -b/a के। ये कौन से b हो रही हैं, जो यहाँ से है। b जो कोफिशिएंट है x का और a जो कोफिशिएंट है x² का। तो अब अल्फ़ा की वैल्यू है -1/3 प्लस बीटा है 3/2। सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके इसको। 3 2 6, तो यहाँ आ गया हमारे पास -2 प्लस 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो 9 - 2 7/6। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है। राइट हैंड साइड को भी देखते हैं। -b/a, तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास b की वैल्यू कितनी है -7 और a की वैल्यू है 6। तो माइनस में -7, ये माइनस तो फॉर्मूला का है और ये b की वैल्यू वाला माइनस है। अपॉन में a हमारे पास 6 है, तो माइनस माइनस प्लस 7/6। तो हमारे पास अब यहाँ भी 7/6 आ गया है। तो ये वेरीफाई हो गया। तो हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ को तो वेरीफाई कर दिया। मूविंग टू प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा -1/3, यहाँ से ये हमने जो ज़ीरो निकाले थे वही हमारे अल्फ़ा बीटा होते हैं, इनटू बीटा जो है वो है 3/2। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से 3 कैंसिल, -1/2। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। हम राइट हैंड साइड पर आते हैं। c/a, c की जो वैल्यू है वो है -3 और k की जो वैल्यू है वो है 6। तो कर देते हैं सॉल्व इसको भी। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो इधर भी हमारे पास आ गया -1/2। तो हमने वेरिफिकेशन कर दी है। लास्ट में हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। फोर्थ पार्ट इज 4u² प्लस 8u। तो अब इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए इसे सॉल्व करते हैं। 4 एंड 8, तो 4 कॉमन आ सकता है। इधर u है, इधर भी u है, तो u भी हम कॉमन ले सकते हैं। इधर u² है, इधर u 1 है, जिसकी पावर कुछ नहीं दिखती उसकी पावर 1 होती है। तो हम एक ही u को कॉमन ले सकते हैं। अंदर बचा हमारे पास, यहाँ से बचा u और इधर से बच गया 2। तो अब क्योंकि ज़ीरोज़ फाइंड कर रहे हैं तो हम दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, 4u को भी और u प्लस 2 को भी। यहाँ से मैंने u की जब वैल्यू फाइंड की तो वो आई 0/4 विच इज़ 0। एंड u प्लस 2 को जब हमने 0 रखा तो u की वैल्यू आ गई -2। तो हमारे 2 ज़ीरोज़ आ गए हैं, जिन्हें हम अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लिखते हैं। अल्फ़ा हमारे पास है 0 और बीटा जो है वो है -2। ज़ीरोज़ फाइंड कर लिए। अब हमने करनी है इसकी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली है। अब हम अपनी इक्वेशन को इसके साथ लिखते हैं। तो इक्वेशन थी 4u² प्लस 8u, पॉलिनोमियल था। 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। अब आगे कुछ नहीं है यहाँ पे गिवन, तो हम आगे 0 लिख सकते हैं या हम इसको इतना भी छोड़ सकते हैं। हमें वैल्यूज़ देखनी है। तो a की वैल्यू 4 है, a इज़ इक्वल टू 4, b इज़ इक्वल टू 8 एंड c के लिए हमारे पास यहाँ कोई कांस्टेंट गिवन नहीं है, तो c हमारा हो गया 0। तो
करते हैं। सबसे पहला जो रिलेशन है वो ये है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और ये बी और ए क्या है? बी हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा बीटा हमारे पास क्या है? 0 एंड -2, तो 0 प्लस -2 प्लस हमने फॉर्मूला से लिया है और बीटा की वैल्यू -2 है, इज इक्वल टू, पहले लेफ्ट हैंड साइड को ही कर लेते हैं, 0 प्लस माइनस -2, तो 0 -2 -2। राइट हैंड साइड पर आते हैं माइनस बी बाय ए। अब बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 8 और ए की वैल्यू 4, तो रख देते हैं -8/4। इसको कैंसिल आउट किया, 2 आ गया हमारे पास, तो यहाँ से -2, तो राइट हैंड साइड पर भी हमारे पास अब -2 आ गया, तो ये तो वेरीफाई हो गया। ये देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर एच एस राइट हैंड साइड। अब हम इसका प्रोडक्ट वेरीफाई कर रहे हैं। अल्फा बीटा 0 एंड -2, 0 इंटू -2, 0 से -2 का जो प्रोडक्ट है वो 0 ही होगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन यही है कि 0 से जो टकराएगा वो खुद 0 हो जाएगा। 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है उसको खुद 0 ही बना देता है। ये लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड पर आते हैं। सी, अब हमारे पास सी यहाँ 0 है, तो 0 बाय ए, ये कितना है? 4, और 0 बाय 4 भी 0, तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पार्ट 4 ऑल्सो डन, हेंस वेरीफाइड। इस क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट्स हैं, 6 में से 4 पार्ट्स हम कर चुके हैं, बाकी के जो 2 पार्ट हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।